नमस्कार दोस्तों, मेरे दोस्तों ने शर्त लगाई जिसके कारण मेरी दोस्ती माधुरी से हो गई। कैसे मेरी पड़ोसी भाभी ने माधुरी से दोस्ती करने में मेरी मदद की। ऐसी भाभी किस्मत वालों को ही मिलती है। उस दिन सुबह के करीब 11 बजे थे, तभी किसी ने मेरे घर का दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला तो मेरे सामने मेरा दोस्त सुंदर खड़ा था। सुंदर मुझे देखते ही बोला, सनी चल यार, मुझे कपड़े खरीदने हैं, तुम मेरे साथ मार्केट चलो। मैंने अपने जूते पहने और कुछ रुपए अपनी जेब में डालकर बाहर आकर सुंदर से बोला, अब चलते हैं। अभी हम घर से बाहर निकलकर सड़क पर आए ही थे कि हमें एक और दोस्त मिल गया जिसका नाम राजू था। सुंदर ने राजू से कुछ पासवर्ड में पूछा कि वह बाहर है क्या, तो उसने कहा हाँ है। उन दोनों की बात मेरी तो समझ में नहीं आ रही थी, वो किस बारे में बात कर रहे हैं। इतना बताकर वो चला गया। मैंने सुंदर से पूछा, यह पासवर्ड क्या है, इस पासवर्ड का क्या रहस्य है? तुझे नहीं पता पासवर्ड के बारे में? मैंने उससे बोला, नहीं यार, मुझे नहीं इस बारे में। सुंदर ने मुझसे कहा, चल तुझे सब बताता हूँ। हम सड़क पर आ गए और एक जगह रुककर सुंदर ने मुझे इशारा करते हुए बोला, उधर देख। एक 4 मंजिला मकान था, उसकी पहली मंजिल पर एक लड़की खड़ी थी। मैंने सुंदर से पूछा, कौन है ये, क्या नाम है इसका? और फिर हम दोनों मार्केट की तरफ चल दिए। रास्ते में सुंदर बोला, तूने अभी पूछा था न कि पासवर्ड क्या है? तो ये है लॉटरी, इसका हमने कोड रखा हुआ है, नाम हमें भी नहीं पता अभी तक। मैं अच्छा, तो यह है। लॉटरी कब आया यहाँ? सुंदर ने कहा, 2 महीने हो गए हैं इसको आए हुए। मैंने पूछा, इसके पीछे कौन कौन लगा हुआ है? सुंदर ने कहा, बस तू ही नहीं है, बाकी सब हैं। मैंने पूछा, किसी की बात बनी या नहीं? सुंदर ने कहा यार, यह किसी से दोस्ती भी नहीं करना चाहती है। मैंने कहा, ठीक है, मैं भी कोशिश करता हूँ, शायद मुझसे हो जाए। सुंदर बोला, हम में से किसी से तो हुआ, तुमसे हो जाएगा। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। मैं ताव में आकर उससे बोला, तुम सबको 2 महीने हो गए, इसका नाम भी पता नहीं कर पाए, 2 दिन के बाद यह मेरी दोस्त होगी। मेरी बात सुनकर सुंदर हंसने लगा और बोला, जब हो जाए तो मुझे भी बता देना। घर आकर मैं सोच में पड़ गया। ताव में आकर मैंने सुंदर को बोल तो दिया है, पर यह होगा कैसे? तभी मुझे याद आया, उस लड़की के पड़ोस में तो मेरी चाची जी रहती है। उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़के की शादी कुछ समय पहले ही हुई थी। उसकी पत्नी का नाम श्वेता है और वो मुझे बहुत मानती है। मैं भी उसकी बहुत मानता हूँ। श्वेता मेरी भाभी है, तो मैंने सोचा इस काम में श्वेता मेरी मदद कर सकती है। मैं अपनी चाची जी के घर गया। उस वक्त भाभी जी खाना बना रही थी। चाची मुझे देखकर बोली, कहाँ रहता है, नजर भी नहीं आता, तूने तो यहाँ आना ही छोड़ दिया। मैं चाची जी से बोला, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझे टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मेरा आना कम हो गया है। चाची बोली, चल अंदर बैठ, तेरी भाभी खाना बना रही हूँ, अब आया है तो खाना खाकर ही जाना। मैंने कहा, ठीक है चाची जी। मैं घर के अंदर चला गया। भाभी ने मुझे देखकर बोली, देवर जी आज कैसे घर का रास्ता भूल गए? मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, आजकल मुझे टाइम नहीं मिलता, पर आज आपसे कुछ काम भी था। भाभी, क्या बात है? देवर जी बोलो ना। तभी चाची ने आवाज लगाई, खाना ले जाओ। खाना खाने के बाद चाची जी अपने कमरे में चली गई। चाची जी के जाते ही मैं भाभी से बोला, तुम्हारे पड़ोस में जो नए किराएदार आए हैं, उनकी एक लड़की है, मुझे उससे दोस्ती करनी है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? भाभी ने कहा, अच्छा वो तो मेरी फ्रेंड है, वही न जो पहली मंजिल पर रहती है। मैंने कहा, हाँ वही, क्या नाम है उसका? भाभी, अच्छा उसका नाम तो माधुरी है। ठीक है, मैं उससे बात करके देखती हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगी। इतना कहकर मैं वहां से अपने घर चला आया और यही सोचता रहा, अब आगे क्या होगा। अभी मुझे घर पर आए हुए 2 ही घंटे हुए थे कि भाभी मेरे घर पर आई और बोली, देवर जी चलो मेरे साथ, माधुरी आपको देखना चाहती है। आपको देखने के बाद ही वो बताएगी वो आपसे दोस्ती करेगी या नहीं। मैंने कहा, ठीक है चलो मैं चलता हूँ, और फिर मैं भाभी के साथ बाहर चला गया। हम दोनों भाभी के घर पर पहुंचे तो भाभी ने कहा, आप बैठो, मैं उसको बुला कर लाती हूँ। भाभी के घर पर उस वक्त कोई नहीं था, क्योंकि चाची जी पड़ोस में बैठी थी और उसका पति काम से गया हुआ था। कुछ देर बाद भाभी माधुरी को साथ लेकर घर में आई। भाभी ने माधुरी से कहा, ये हैं मेरे देवर जी, इनका नाम सनी है और तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं।
तुमने देखने को बोला था, अब देख ले अच्छी तरह से। तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं तब तक चाय बनाती हूँ। इतना कहकर भाभी रसोई में जाने लगी तो माधुरी ने भाभी का हाथ पकड़कर उसको रोकते हुए बोली, तुम भी यहीं पर रहो। भाभी ने माधुरी से हाथ छुड़ाते हुए उसके कान में कहा, क्यों, क्या हुआ, पसंद नहीं आए क्या मेरे देवर जी? माधुरी बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है। भाभी ने कहा, फिर जाओ उनके पास और बात करो, मैं अभी आई। मैं खड़ा हुआ और माधुरी का हाथ पकड़ा तो वो बुरी तरह से कांप गई। उसने अपनी आंखें नीची कर ली। मैंने कहा, क्या मैं आपको पसंद नहीं हूं? अगर तुम बोलो तो मैं चला जाता हूं। माधुरी बोली, मैंने कब कहा? उसका यह जवाब सुनकर मेरा मन गदगद हो गया। मैंने माधुरी से बोला, जब से तुमको देखा है तब से मैं तुमको चाहने लगा हूं। मेरी बात सुनकर उसने मेरी तरफ देखा पर कहा कुछ नहीं। उसकी आंखें बता रही थी कि वो भी मुझे पसंद करने लगी है। फिर हम तीनों ने चाय पी। भाभी ने माधुरी को छेड़ते हुए उससे बोली, कुछ बात भी की या ऐसे ही चुपचाप बैठे हो तुम दोनों? मैंने भाभी से कहा, अभी शुरू ही की थी और आप आ गई। इससे मैंने कुछ पूछा था पर आपके आने से ये चुप हो गई। अच्छा जी, मुझसे शर्म आती है अब इसको। भाभी अपनी आंखें निकलती हुई बोली। भाभी ने मुझसे कहा, देवर जी आप एक काम करो, इसको ऊपर वाले कमरे ले जाओ और बात कर लो, पर जल्दी करना कहीं मम्मी न आ जाए। वैसे तो मम्मी को आने में 1 घंटा लगेगा। मैंने भाभी से कहा, अगर चाची जी आ गई तो क्या कहोगी? भाभी माधुरी से बोली, एक काम करो, तुम मेरी कुछ किताबें ले जाना ऊपर, अगर मम्मी आएगी भी तो बोल दूंगी। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था और सनी भी आ गए तो मैंने ही सनी को बोला था पढ़ाने के लिए। अपने प्यार का इजहार माधुरी ने बहुत ही अनोखे अंदाज से किया था। हम दोनों बातें कर रहे थे तभी माधुरी से धीरे से बोला, लगता है कोई आ रहा है। भाभी हम दोनों को घबराया हुआ देखकर भाभी की हंसी निकल पड़ी। भाभी ने मुझसे कहा, सॉरी देवर जी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। भाभी ने कहा, मम्मी अभी आई थी। भाभी ने इतना ही कहा था कि मेरी और माधुरी की हालत खराब हो गई। फिर भाभी ने कहा, आई थी पर घबराने बात नहीं है, मम्मी पड़ोस वाली आंटी के साथ मार्केट कुछ सामान लेने गई है। बस वो मुझे इतना ही बताने आई थी और वो अब कम से कम 2 घंटे से पहले नहीं आएंगी, इसलिए आप दोनों आराम से बात करो। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई और साथ ही भाभी की आवाज भी आई, जरा बाहर आओ। मैंने दरवाजा खोला तो भाभी सामने खड़ी थी और कुछ घबराई हुई सी लग रही थी। मैंने भाभी से पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तो भाभी ने कहा, देवर जी पता नहीं मम्मी जल्दी कैसे वापस आ गई हैं। मम्मी अभी जिस आंटी के साथ गई थी उनके घर गई हैं सामान छुड़वाने के लिए। इससे पहले मम्मी वापस आए, आप दोनों नीचे आ जाओ। फिर हम नीचे बैठकर बातें करने लगे। अभी हम बात कर ही रहे थे कि चाची जी आ गई और मुझे देखकर बोली, अरे तुम कब आए? बस चाची जी अभी अभी आया हूं, आपके आने से कुछ देर पहले। चाची जी ने भाभी को चाय बनाने के लिए बोला तो भाभी रसोई में जाने लगी तो माधुरी ने कहा, मैं भी आती हूं। वो दोनों रसोई में चली गई चाय बनाने के लिए। मैं और चाची जी बात करने लगे। मैं बहुत खुश था क्योंकि जो मैंने सुंदर से दावा किया था वो तो काम मैंने कर ही दिया था। शाम के 7 बजते ही मैं फिर से घर से बाहर निकल गया। ठीक उसके घर से कुछ ही दूरी पर मैं उनके पास पहुंचा। मेरा चेहरा खुशी के कारण खिला हुआ था तो सभी दोस्तों को पता चल गया कि आज मैं बहुत ही खुश हूं। सुंदर ने मुझसे पूछा, क्या बात है, आज बहुत खुश दिखाई दे रहा है? मैंने सुंदर से कहा, मैंने तुमको जो बोला था वो मैंने कर दिखाया, इसलिए मैं बहुत ही खुश हूं। सुंदर बोला, मैं नहीं मानता, मुझे जो भी कुछ उसके बारे में जो पता था मैंने वो सब बता दिया। मेरी बात सुनकर सबको आश्चर्य हो रहा था। सभी दोस्त मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे पर मेरी बात को किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। सुंदर ने कहा, अच्छा सच कह रहा है तो देख वो ऊपर ही खड़ी है, जरा उसको नीचे बुला और उससे बात कर, तब हम तेरी बात पर विश्वास करेंगे। और मैं माधुरी के घर के सामने जा पहुंचा। जैसे ही मैं उसके घर के सामने पहुंचा माधुरी ने मुझे देख लिया। मैंने उसको इशारा करके उसको नीचे आने के लिए कहा। कुछ देर पश्चात वो मेरे सामने खड़ी थी। मैंने कहा, मेरा मन नहीं लग रहा था, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी इसलिए तुमको बुलाया। क्या तुम मेरे साथ कुछ देर के लिए मार्केट चल सकती हो? वह कुछ सोचती हुई बोली, ठीक है, पर हम जल्दी वापस आ जाएंगे। उधर सभी दोस्तों की निगाह मेरे पर टिकी हुई थी। फिर हम दोनों मार्केट की तरफ चल दिए।
मैंने माधुरी से कहा अब हम अच्छे दोस्त बन गए हैं, अब दोबारा कब मिलना होगा। माधुरी ने कहा पता नहीं, जब कोई मौका मिलेगा तभी तो हम मिल पाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी कहानी, अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।